साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे नगर निगमों, नगर पंचायत इत्यादि के बारे में जो स्थानीय निकाय हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इन संस्थानों में कितनी अनियमितता है। हर शहर में चाहे छोटा हो या बड़ा, तो प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। कुछ चीज़ बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, उसके प्रचार के लिए शहर के अंदर होर्डिंग लगाई जाती है ताकि लोगों को मालूम हो कि कहाँ कौन सा सामान मिलता है, किस क्वालिटी का मिलता है, किस तरह का मिलता है, और इससे बिजनेस प्रचार भी होता है। इसे आम भाषा में होर्डिंग्स कहा जाता है। होर्डिंग लगाने का भी एक नियम है जो सरकार ने बना रखे हैं। कहाँ, किस तरह का, कब, किस आकार का, इसके लिए भी नियम बने हुए हैं। बावजूद इसके चौराहों पर, मोड़ पर, छतों पर व डिवाइडर पर होर्डिंग्स लगाई गई हैं जो नियम विरुद्ध है। चौराहों के 200 फीट के अंतर्गत कोई होर्डिंग नहीं लगाई जानी चाहिए, जबकि अनेक जगहों पर होर्डिंग लगे हुए। इसी तरह यूनिपोल लगवाने के मामले में भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा। तो होर्डिंग की समस्या ऐसी है जो दिन पर दिन विकराल होती जा रही। लोग कर्मचारियों से मिल करके होर्डिंग मनमाने तरीके से कम पैसे में लगवाते हैं ताकि उनकी बचत भी हो और होर्डिंग भी लग जाए। होर्डिंग भी ऊंचे उल्टे सीधे तरीके से लगवाई जाती है जो आंधी, पानी या किसी विपरीत परिस्थिति में अगर गिरता है तो दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। लखनऊ जैसे शहर में, जो प्रदेश की राजधानी है, 2000 होर्डिंगों का रिकॉर्ड है, लगभग 2000। जबकि होर्डिंगें जो है कई गुना मात्रा में लगी हुई हैं और वो नगर निगम के प्रचार विभाग से मिल करके या संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से मिल करके लगाई गई है, जो कुछ पैसे लेकर के होर्डिंग लगाने की अनुमति दे देते हैं और सब कुछ जमानी जमा खर्च होता है। चेक भी उन्हीं को करना है, बताना भी उन्हीं को है, और एक बार जब होर्डिंग लग गई तो काम खत्म हो गया। वो चलता रहता है जब तक कि वो होर्डिंग जो है खराब नहीं होती है। तो इस तरह से नगर निगम में खेल पर खेल होते रहे हैं। खेल तो हर जगह होता है, गृहकर में भी होता है, सीवर और वाटर टैक्स में भी होता है, होर्डिंग्स में भी होता है, और तमाम जगहों पर ठेले लगाने में भी होता है, और तमाम जगहों पर जो काम है, नगर निगम एक अड्डा सा बन गया। जगह नहीं है सड़क पर स्कूटर निकलने की, परंतु ठेले लगे हुए हैं। अब नगर निगम तो नगर निगम है, नगर निगम को तो सोचता है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो पैसा मिल गया हमें। तो इस तरह से होर्डिंग्स का रिकॉर्ड बिल्कुल गलत है और होर्डिंग्स लगाने वालों की संख्या हर शहर में ज़्यादा है और रिकॉर्ड में बहुत कम दिखाया गया। इस मामले में सदन में ये मामला उठा है, नगर पालिका के सदन में, फिर भी किसी को कोई डर और भय नहीं है। काम वैसे ही हो रहा है जैसे पहले होता था। मामला एक बार फिर उठा है, लेकिन अवैध होर्डिंग हटाने के लिए नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर पंचायतों के पास कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है या कोई समुचित स्टाफ नहीं है जो इस काम को करे, और ये ठेके पर काम कराया जाता है। जब ठेका ऊपर के अधिकारी स्वीकृत करेंगे तभी उसे हटाया जाएगा, और नगर निगमों के कर्मचारी और अधिकारी इस काम में रुचि इसलिए नहीं लेते हैं कि इसमें भारी भ्रष्टाचार है।
अब पैसा लेने के लिए या भ्रष्टाचार के लिए प्रचार विभाग के कर्मचारी और अधिकारी और अन्य लोग शहर में होर्डिंग लगवाते हैं। ये धंधा बड़ी आराम तरीके से चल रहा है और बहुत ही स्मूथली चल रहा है, जिसकी वजह से नगर निगमों की आय में क्षति होती है, कमी आती है और नगर निगम जो है गृह कर बढ़ाकर, जल कर बढ़ाकर जो है उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, क्योंकि नगर निगमों में एक भारी सी फौज काम करती है और उस भारी सी फौज के में काफ़ी कुछ होता है, भ्रष्टाचार भी होता है, काम भी होता है, जो भी होता है। तो इस प्रकार नगर निगम एक भ्रष्टाचार के अड्डा बने हुए हैं और ये नियम कानून जो है इसकी वजह से भी काफ़ी इसके अंदर छेद है नियम कानूनों में, जिसका फ़ायदा उठा करके कर्मचारी जो है अन्य विभागों में भी, वो गृह कर में भी है, जल कर में भी है, हर जगह जो है भ्रष्टाचार बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा है, बढ़ रहा है और बंदरवाट हो रहा है। विज्ञापन एजेंसियां भी इसमें मिली हुई हैं, जो बनाती हैं विज्ञापन के होर्डिंग्स, वो एजेंसी भी मिली हुई है नगर निगम से। उनको पता है इस क्षेत्र का नगर निगम का इंस्पेक्टर या अधिकारी या कर्मचारी कौन है और उससे बातचीत कर लेते हैं और फोन पर ही सौदा सेटल हो जाता है। विज्ञापन एजेंसियां भी मिली हुई हैं। ऐसी दशा में नगर निगम घाटे में जा रहा है, फायदे में तो कोई नगर निगम नहीं है, घाटे में जा रहा है। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं, मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह के हर क्षेत्र में उदाहरण आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सड़क बन रही हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ट्यूबलाइट है सार्वजनिक स्थानों पर लगाने में। इस तरह से जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार आराम से फल फूल रहा है और कोई एक ही शहर की बात नहीं है, सारे शहर जो है वो राममय है। अभी एक खबर आई थी कि लखनऊ नगर निगम की महापौर ने नगर निगम कार्यालय को औचक निरीक्षण किया तो पता चला कि बहुत से अधिकारी और कर्मचारी आए नहीं हैं और न अपनी सीट पर हैं, न कोई सूचना है। ऐसी स्थिति में महापौर साहब ने जो है बाहर से ताला बंद कर दिया ताकि कोई कर्मचारी न अंदर आए और न बाहर जाए। अब स्थिति जब बिगड़ी हुई है तो बिगड़ी हुई है, अब उसमें महापौर जी क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, कितनों को टर्मिनेट करेंगी, कितने को सस्पेंड करेंगी, कितने को क्या करेंगी, रवैया बिगड़ी हुई है तो बिगड़ी हुई। और उत्तर प्रदेश, विशेषकर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ स्थिति हर तरीके से, हर प्रकार से नियंत्रण से बाहर है और मनमानी काम हो रहा है। वो एक तरह से ये बुलडोजर प्रदेश हो गया, बिना बुलडोजर के यहाँ काम ही नहीं होता है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, वीडियो बहुत मार्मिक है और आप पहले से ही वाकिफ हैं इन सब चीज़ों से, कोई नई बात नहीं है, नया चीज़ नहीं बताने हैं। बहुत सारे लोग भुक्तभोगी हैं और इस देश में रहना है तो समझौता करके ही रहना है हर जगह, और अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा परेशान हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, दूसरों को भी बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।